करिश्मा राय। डॉक्टर करिश्मा राय इस परिचय के मुताबिक इनके दादाजी स्वर्गीय दरोगा राय बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी के बड़े लड़के तेज प्रताप यादव जी की ये साली है। राजद में इनका अभी हाल में इनकी एंट्री हुई है और इन्होंने काफ़ी मेहनत किया क्षेत्र में, काफ़ी दानापुर विधानसभा क्षेत्र के इन्होंने काफ़ी मेहनत किया। हम इन्हीं से जानते हैं कि अचानक दानापुर विधानसभा क्षेत्र से इनकी जगह पर प्रीतलाल यादव जी को टिकट सुनिश्चित हो गया। हम जानेंगे आखिर ऐसा क्यों हुआ और पार्टी में क्यों आई, किन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आई या क्या इनका उद्देश्य क्या था, ये जानने का हम प्रयास करेंगे। नमस्कार जी। सबसे पहले तो ये बताइए कि राजद में आपकी एंट्री क्या सोच के आप राजद में आई? जी, मैं राजद मैंने ज्वाइन किया क्योंकि राजद राष्ट्रीय जनता दल एक ऐसी पार्टी है जो गरीब के लिए है, जो वंचित के लिए है, जो शोषित के लिए है और जो समाज में सबसे अंतिम पायदान पर खड़ा जो व्यक्ति है उसके उत्थान के लिए है। और मेरे दादाजी जो बिहार के एक्स चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उनका भी यही सोच था। उनका 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 भी जो उनके काम करने का जो फील्ड था वो इसी से जुड़ा था। उन्होंने इसी दिशा में काम किया। तो मुझे लगा, एक उम्र आई मेरी, तो मुझे लगा कि मुझे भी दादाजी के काम को बढ़ाना चाहिए। मैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय तेजस्वी जी, मीसा दीदी, इन सब के आशीर्वाद से मैंने पार्टी ज्वाइन किया। आदरणीय तेज प्रताप जी, इसलिए क्योंकि मैं राष्ट्रीय जनता दल पार्टी की आइडियोलॉजी में बिलीव करती हूँ। जिस दिशा में ये पार्टी काम कर रही हूँ मैं, वो बहुत ही सकारात्मक दिशा है। वो रोजगार की बात करते हैं, वो वंचितों के उत्थान की बात करते हैं। तो इससे प्रेरित होकर मैंने पार्टी ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब एक चीज बताएं आप कि लोगों की एक धारणा है कि लालू राज को उन्होंने जंगल राज की उपाधि दे दी। ये खैर ये तो हाई कोर्ट का ये स्टेटमेंट था, बावजूद इसके कि आज भाजपा और जदयू इस बात को प्रसारित कर रही है। एक बार फिर से जंगल राज आ जाएगा अगर लालू जी की वापसी होती है, यानी उनके अगर लड़कों को भी अगर सत्ता में आते हैं तो फिर से एक बार बिहार में जंगल राज आ जाएगा। इस विषय में आप क्या कहना है, कैसे इस भ्रम को आप दूर करेंगे? नहीं, यह बिल्कुल भ्रम ही है। आपने सही शब्द इस्तेमाल किया कि यह भ्रम है जो फैलाया जा रहा है भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जदयू के द्वारा। आप इनके शासन में क्या हो रहा है आप ये देखें ना। बेटियों का जो नाबालिग, जो छोटे उम्र की बेटियां हैं, उनके शरीर को परोसा जा रहा है उसी पार्टी जदयू और भाजपा के नेताओं के सामने। किसको नहीं पता है मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड का 55-56 घोटाले हुए हैं नीतीश जी के काल में। उसकी जांच कौन करेगी? बस फायदा ये है अभी भाजपा जदयू के गठबंधन को कि मीडिया इनसे बिल्कुल कंट्रोल है, सारा तंत्र कंट्रोल है, शासन कंट्रोल यही करते हैं, तो बातें छिपा लेते हैं। जब किसे नहीं याद है कि जब कोरोना के टाइम में लॉकडाउन हुआ था, बिना किसी प्लानिंग के लॉकडाउन हुआ था, हमारे गरीब मजदूर भाई किस तरह से मौत के मुंह से जो निकल आए, वो तो किस दशा में आए हैं पूरे देश को पता है। मरते गिरते खून उनका बह रहा है, ट्रकों में जानवरों की तरह एक के ऊपर एक लाद कर लाए गए। यहाँ तक कि शीर्ष नेतृत्व आदरणीय नीतीश जी ने ये भी कहा कि चोर उचक्के हैं, इनको घुसने नहीं देंगे। आप उनके ही घर में घुसने नहीं देंगे? आप मुख्यमंत्री हैं, ये आपका फर्ज है, ये आपका दायित्व है कि आप आपकी स्टेट के जो लोग हैं उनके वेलफेयर का सोचे, उनके सेफ्टी का सोचे, और आप उन्हीं को कह रहे हैं कि घर नहीं जैसे मैम आपने जिक्र किया कि बालिका गृह का आपने जिक्र किया मुजफ्फरपुर, उनके पास काउंटर ये जवाब होता है कि राज वल्लभ यादव जी, वो राजद से हैं, ठीक है, उनके साथ भी कुछ इस तरह की परिस्थितियां थी। तो राज वल्लभ यादव को तो टिकट दिया ही नहीं है राजद ने। मेरे कहने का मतलब है कि ये राजद और
माने एनडीए के विषय में मैं बात कर रहा हूँ, जी ठीक है। इस भ्रम को, जैसे आपने कहा कि इस भ्रम को तो कैसे टूटेगा, ये भ्रम लोगों के जहन में जो बसा दिया गया है कि ये आतताइयों की पार्टी है, ये अगर वापिस आएंगे तो फिर से एक बार जंगल राज आ जाएगा। नहीं जी बिल्कुल, मैं ये समझती हूँ कि अब जनता भाजपा जदयू का खेल बिल्कुल अच्छे से समझ गई है, इसीलिए उसको निकाल फेंकेगी। तेजस्वी जी बात कर रहे हैं रोजगार की, 10 लाख सरकारी नौकरियां पहले मंत्रिमंडल में, वो बात कर रहे हैं महिलाओं के सम्मान की, विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं सड़कें अच्छी होनी चाहिए, अस्पताल होने चाहिए, अस्पतालों में गरीबों के लिए भी दवाइयां होनी चाहिए, ये नहीं कि जिसको पैरवी है उसको डॉक्टर देख रहा है, उसके लिए दवाइयां उपलब्ध है, और जो गरीब है उसका कोई पूछ नहीं, वो गरीबों के सम्मान की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि जो एजुकेशन है, हेल्थ है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए, वे आपके पास अपने आत्मसम्मान के लिए एक निश्चित आय हो, आपको हेल्थ केयर फैसिलिटीज होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, और किस चीज की जरूरत है, वो उसी की बात कर रहे हैं। वो कोई हवाई तो बातें कर नहीं रहे हैं, तो फिर कहाँ से जंगल राज? वो क्योंकि आप तंत्र है, आपके पास मीडिया है, तो आप कुछ भी अनाप शनाप बोलेंगे तो जनता बेवकूफ तो नहीं है, जनता को दिखाई दे रहा है। आप ये बताएं कि नीति आयोग के रिपोर्ट के हिसाब से जहां जिस पायदान पे 2005 पे बिहार था, आज भी उसी पायदान पे और नीचे ही है, सारे जो इंडिकेटर्स हैं सब पे, तो कहाँ पे कौन सा प्रोग्रेस हुआ? आज भी पटना बिहार इंडिया के संदेह नहीं कि पहला जो कार्यकाल था नीतीश जी का पहला जो कार्यकाल था जी, वो काफी बेहतर था। अब मैं कहूंगी बिगिनर्स कहूंगी, पहला था, तो फिर आप किस दम पे आप चुनाव लड़ रहे हैं? आपने कुछ जब कुछ किया ही ठीक है, नहीं। आपने अभी आपको जैसे कि आपने काफी मेहनत किया, दानापुर विधानसभा क्षेत्र में आपने काफी मेहनत किया जी, जम के पसीना बहाया आपने, आपसे लोग भी जुड़े जी, और अचानक से क्या हुआ कि मतलब आपकी दावेदारी निरस्त कर दी गई, रीतलाल यादव जैसे लोगों को टिकट दे दिया गया? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है कि मैंने बहुत मेहनत वहाँ पे जी जान से मैंने किया, और अपनी खुशी से मैं गई थी वहाँ, मुझे शीर्ष नेतृत्व के अब ये जो फैसला नेतृत्व ने आपको यह आदेश दिया था या वहां से कुछ इस तरह का आपको एडवाइस मिली थी कि क्या नाम आप दानापुर जाइए, दानापुर क्षेत्र में आप जाके तैयारी कीजिए? जी बोला गया था, और लेकिन मैं ये कहूंगी कि ये डेमोक्रेसी है, इसमें हर किसी को अधिकार है, जनतंत्र है, तो आप हर किसी को अधिकार है कि आप अपना दावा ठोक सके। आप अगर आप इलेक्शन फाइट करना चाहते हैं तो कोई भी कर सकता है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं मैडम है। एक चीज रही कि अगर रीतलाल यादव जी जैसे अभी भाग खड़े हैं जी, तो आप चूंकि राजद के आप राजद की नेता है, नेत्री हैं, तो क्या आप उनके कैंपेनिंग में उनके में हिस्सा लेंगी या लोगों के पास उनके लिए वोट मांगने जाएंगी? जी देखिए, सबसे पहली बात कि मैं बिल्कुल मैं आप कह सकते हैं थोड़ा हतोत्साहित हूँ बिल्कुल इस निर्णय के कारण, लेकिन रही बात कि रीतलाल जी की, तो ये फैसला है शीर्ष नेतृत्व का, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। अगर आदरणीय तेजस्वी जी ने अगर ये फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही, सबकी भलाई के लिए ही लिया होगा। राजनीति में बहुत सारी आप कह सकते बहुत सारे क्राइटेरिया होती हैं। आपकी बात को हम स्वीकार करते हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि रीतलाल यादव जी के लिए आप वोट मांगने जाएंगे दानापुर के लोगों से? क्योंकि आपने आइडियोलॉजी की बात की कि मेरे आइडियोलॉजी से वो मैच नहीं कर रहा है। जी मैं इस पे क्या बोलूं, मुझे पार्टी की तरफ से अभी बोला तो नहीं गया है कि उनके लिए आप कैंपेनिंग कीजिए, तो बोला नहीं गया है। और क्योंकि हमारी बेसिक आइडियोलॉजी, जो आप बेसिक वैल्यूज कहते हैं रीतलाल जी की और मेरी, वो बिल्कुल ही आप कह सकते हैं कि जहाँ से एक पेड़ अंकुर के से वो बढ़ता है, तो वहीं पे डिफरेंस है, ये बीज ही अलग अलग है। नहीं, मैं अगर आप साफ
शब्दों में जी, कहा जाए। स्पष्ट शब्दों में आप पूछे। वैसे तो मुझे पार्टी की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं है कि आप जाकर कैंपेनिंग वहां करें गीतराज जी के लिए, लेकिन मैं करूंगी नहीं करूंगी नहीं करेंगे। नहीं करूंगी मैं मेरी आइडियोलॉजी दूसरी है। जिस चीज के लिए मैं राजनीति में किसी प्रतिष्ठा या पद या पैसे के लोभ से नहीं आई हूँ। भगवान के दया से थोड़ा बहुत सब कुछ है मेरे पास। मुझे चाहिए मान सम्मान, मुझे चाहिए एक ऐसा मुकाम चाहिए जहां से मैं गरीब के लिए कुछ कर सकूं, ताकि जहां पे जो कमजोर है उसकी तरफ मैं हाथ बढ़ाकर उसे ऊपर खींच सकूं। आसमान में मैं नहीं ले जा सकती, लेकिन कम से कम अपने बराबर तो ला सकती हूँ। उस धरातल, उस नीचे, उस कुएं से निकालना ही मेरा मकसद है। उस कुएं से निकालने का जो मेरा मकसद है, उसी के लिए मैं राजनीति में आई हूँ। लोग पूछते हैं कि और भी बहुत सारे तरीके हैं, आप सोशल वर्क के, मैं डेफिनेटली मानती हूँ कि तरीके हैं, लेकिन जैसे अब वृद्धा पेंशन है, राशन है, अब मैं मुखिया के पास दौड़ूं, मैं वार्ड पार्षद के पास दौड़ूं, वो मुझे बोले 4 दिन बाद आइए, 5 दिन बाद आइए, तो इसका कोई मतलब नहीं है। वो टाइम वेस्टेज है, वो एनर्जी का वेस्टेज है। तो अगर राजनीति में मैं आई हूँ तो मुझे लगता है एक प्लेटफॉर्म मुझे मिलेगा, ताकि जो गरीब है उसके लिए मैं एक सवाल डॉक्टर करिश्मा राय जी, अगर राजद में नहीं आती तो कहा जाती? ये मैंने सोचा नहीं है। मैं डेफिनेटली भाजपा में तो नहीं जाती, कभी नहीं जाती मैं जी, क्योंकि वो बिल्कुल एंटीथेसिस है जो मेरा बिलीफ सिस्टम है। मैं विश्वास करती हूँ कि अगर मेरा और किसी दूसरे रिलीजन का व्यक्ति उसका दोनों का हाथ काट दे, या आप उससे खून आप विड्रॉ करें, दोनों में लाल ही रंग है, दोनों में एक ही दिल धड़कता है। तो जो ये भाजपा की जो आइडियोलॉजी है, हिंदू मुसलमान करो, मंदिर मस्जिद करो, ये बात करते हैं कि आप आत्मनिर्भर हो, आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, सारे देश की सारी प्रॉपर्टीज हमारी बिक गई, ये नौकरी, ये मतलब ये कैसा विकास है? आज रेलवेज में नौकरी नहीं है, आप हर जगह देश की दुर्दशा है। आप जीडीपी देख लें, कोरोना से पहले की आप जीडीपी देख लें, तब भी बिल्कुल नीचे था और आज तो नेगेटिव नहीं है। तो आप हिंदू मुसलमान भी कर रहे हैं, आप मंदिर मस्जिद के नाम पे दंगे करवा रहे हैं, तो मतलब कहाँ पे विकास है? मुझे समझ में नहीं आता कि ये विकास कहाँ पे है। और फिर जो दूसरी पार्टी रही जदयू, मैं उसका कुछ कह नहीं सकती। कभी इधर रहते हैं, तो जब सत्ता के लिए उधर आना होता है तो इधर भी चले आते हैं, कभी लालू जी के साथ, कभी भाजपा के साथ, मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन वहां नहीं जाएंगे। अब ऐसी ऐसी आइडियोलॉजी में मैं बिलीव नहीं करती, और कभी ऐसे चूज करना पड़ेगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगी, लेकिन अपने आइडियोलॉजी से मैं, आप कह सकते, कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी।